मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद में चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति की बैठक हुई शांतिपूर्ण संपन्न। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां दिनांक 9 नवंबर 2024 को भोलेपुर फतेहगढ़ स्थित गैलेक्सी गेस्ट हाउस में चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति का गठन किया गया है। चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति कोर ग्रुप ने सर्वसहमति से सूबेदार राकेश कुमार सागर को समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। समिति के कोर ग्रुप ने चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति का संरक्षक पूर्व प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय संगठन रामचंद्र समिति का संरक्षक नियुक्त किया। संघर्ष समिति कोर ग्रुप ने सर्वसहमति से रंजीत सिंह को समिति का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही दिलीप पासवान को चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नियुक्त कर उन्हें शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय संगठन तैयार कर चमार रेजिमेंट की बहाली हेतु आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा है। इस मौके पर राकेश सागर पूर्व सूबेदार, रंजीत सिंह राष्ट्रीय महासचिव, रामचंद्र राष्ट्रीय संरक्षक, दिलीप पासवान प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, प्रश्नजीत एवं कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। इसका चमार रेजिमेंट का गठन हुआ और जब गठन हुआ तो गठन ऐसे करते हैं कि हर तरह से लोगों को बुला लेते हैं, एकदम सारे रिक्रूट नहीं होते हैं। तो गठन करके और गठन करने के बाद में इसको भेज दिया गया। नाम जापान की आर्मी घुसाई थी नागालैंड में और कोयना में पहुंच गई थी और रंगून और बर्मा तक से होकर के आई थी और जापान की आर्मी से अंग्रेजों की लड़ाई थी, द्वितीय विश्व युद्ध था। तो उस समय और हमारा ये जो भी सारी रेजिमेंटें थी वो अंग्रेजों की हुकूमत की थी। तो अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को नागालैंड कोयना भेजा कि इनको बाहर खदेड़ो। और जब वो गए उन्होंने बहुत बहादुरी का परचम लहराया। 3270 सैनिक उनके मार दिए, 327 इनके भी मरे। और उसके बाद में इनको जब यहाँ से खदेड़ दिया, उसके बाद रंगून और बर्मा से भी खदेड़ा। तब इस रेजिमेंट को बहुत सारे अवार्ड, शौर्य अवार्ड मिले, विक्टोरिया अवार्ड मिले और मतलब जो किंग ने खुश होकर के तुरंत ही रेजिमेंट को एकदम फ्लैग नहीं मिलता, लेकिन इसकी बहादुरी की वजह से इसको रेजिमेंटल फ्लैग भी प्रदान किया गया। जैसे अब आजकल राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, उस समय किंग जो इंग्लैंड का होता था उसकी तरफ से वो रेजिमेंटल फ्लैग मिलता था। तो मतलब आनंद मिला इसको, बहुत काम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़ाई भी चली रही विश्व, और ये सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान पहुंच चुके थे। जापान में इन्होंने मदद मांगी कि हम आपके साथ लड़ेंगे, हमारा देश स्वतंत्र कराओ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज बनाई थी। उस फौज को लेकर के वो भी आगे से लड़ने आए। तब यहाँ की हुकूमत ने, अंग्रेजों ने बोला कि इस रेजिमेंट को बोला, कुमार रेजिमेंट को कि आप जो है क्या नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज है, इससे भी लड़ो। ये आर्डर जब था तो वहां पे उस समय कैप्टन कुरी, मोहनलाल कुरी यहाँ कानपुर के थे, वो कमांडिंग कर रहे थे उस समय। उन्होंने इस आर्डर को मानने से इनकार कर दिया। आपने एक बात कही कि तत्कालिक जो अंग्रेज शासन थे के दौरान चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। yes. तो उसके बाद तत्कालिक जो गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस सरकार, तो क्या कांग्रेस सरकार ने इस पर विचार विमर्श नहीं किया कि जो अंग्रेजों को भगाने में जो चमार रेजिमेंट सहायक हुई, उस रेजिमेंट को लेकर जो है पुनः जो है कांग्रेस सरकार में पुनः बहाली की जाए, जबकि ऐसा
जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह कहें कि जो चमार रेजिमेंट की चर्चा है, तो चमार रेजिमेंट ने संघर्ष लड़ा, इसमें कोई कोताहिल वाली बात नहीं है। अपितु जब ऐसा जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद हिंद फौज को समर्थन दे देने के कारण कांग्रेस ने इस पर विचार नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ राजनीतिक और वैसी मजबूरियाँ होती हैं जिसको एक हुकूमत गद्दार साबित कर दे, जिसको एक हुकूमत विद्रोही साबित कर दे, वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बना देती है। जिस तरह से मैं अथेंटिकेटेड तो नहीं कह सकता हूँ, जिस तरह से अभी जो रूमर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहे, गायब हो गए थे या क्या हुआ था, तो ये लेकिन आज़ाद हिंद फौज के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनको भी ब्रिटिश हुकूमत ने एक अपराधी घोषित कर रखा था कि अगर वो जब जिंदा पाए जाएं, जहां भी पाए जाएं, वो अंग्रेजों को हैंड ओवर किए जाएं। इस तरह का हुक्म जब उनके लिए बना दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने तय कर दिया था, तो हो सकता है कि ये क्या नाम चमार रेजिमेंट के लिए भी कुछ उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, हमारी सेना, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, और उस समय के लोग तो मरखप में गए, उनको तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नहीं घोषित किया गया। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे तमाम फायदा ले रहे हैं, उठा रहे हैं, वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज फायदा उठा रहे हैं, और हमारे उन जवानों को जो शहीद हुए और जो क्या नाम ऐसे ही निकाल दिए गए, उनको ना तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने घोषित किया गया और ना ही उनको कोई बेनिफिट मिला है। तो हमारा ये कहना है कि अगर वो जीवित जो लोग शहीद हुए थे, उनके परिवारों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाए, उनकी औलादों को, उनके वंशजों को, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशजों को जो फायदे मिल रहे हैं वो दिए जाए, और चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, जिससे कि चमार रेजिमेंट के नौजवानों को ये मौका मिले, देश की सेवा करने का मौका मिले, अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिले, अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिले, और सेना को मजबूत करके देश को मजबूत करने का मौका मिले। 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, तो जब क्या 60 साल तक ये चमार रेजिमेंट का मुद्दा नहीं आया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी यूँ कहे कि 10 साल से 15वें साल में जा रही है, आखिर चमार रेजिमेंट का मुद्दा उठा है। ये तो खैर कोई जाति विशेष को लेकर नहीं चर्चा है, यहाँ चर्चा इस बात की है जब 60 सालों तक जिस गवर्नमेंट ने चमार रेजिमेंट को छोड़ दीजिए, जो आप आज़ाद हिंद फौज की चर्चा कर रहे हैं, कई के पुस्तकों में भी दिखाया गया, लेकिन जो आज़ाद हिंद फौज के अलावा किसी भी ऐसे शहीद के बारे में नहीं दर्शाया गया जो मुख्यतः भारत आज़ादी में जो अग्रसर थे। उनमें चाहे अगर कहीं भी देखें भारत आज़ादी के लिए, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म उत्सव पर सरकारी अवकाश घोषित किया गया, लेकिन भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर अभी तक जो है किसी भी प्रकार का अवकाश तक नहीं घोषित किया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप जो ये चमार रेजिमेंट को लेकर चर्चा में आ रहे हैं, तो क्या चमार रेजिमेंट को लेकर कोई न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। बात यह है कि अब इस झंझट में या इस पचड़े में नहीं जाना है कि उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करें। ये इतना बड़ा काम नहीं है, प्रधानमंत्री आज दस्तखत कर दे कि चमार रेजिमेंट बहाल, प्रेसिडेंट साइन कर दे, कल बन जाएगी चमार रेजिमेंट बना। और ये हमारा हक है, ये हमारी कौम के लिए बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए डिमांड है कि देश को मजबूत करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, चमार समाज को अपनी बहादुरी और क्या नाम परचम लहराने के लिए ये मौका मिले। इसमें क्या दिक्कत है? आज की सरकार अगर बहाल करना चाहे तो आज की सरकार बहाल कर दे। पहले क्या इम्पोजिशन लगा दी थी, ब्रिटिश हुकूमत लगा के गई, या लोगों ने ध्यान दिया, हमारी कौम भी शायद मायूस रही कि हम पर तो अंग्रेजों ने विद्रोही का ठप्पा लगा दिया है, गद्दार का ठप्पा लगा दिया है। तो हो सकता है हमारी कौम ने भी ज्यादा डिमांड ना की हो और अगले दूसरी जो हुकूमत में थे उन लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया हो। लेकिन आज तो हम लोग मांग रहे हैं, आज तो हम अपना हक मांग रहे हैं, तो हमें दिया जाए।
हमें भी बहादुरी प्रकट करने का मौका दिया जाए। हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारे लोग क्या नाम किसी से कम नहीं है बहादुरी में या किसी भी मामले में, तो क्यों नहीं मौका दिया जाता है? जब हमारी कौम जो है मार्शल कौम है, और ये हमारे इस डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि अंग्रेजों ने हमको मार्शल कौम माना और हमको हमारे नाम से चमार के नाम से चमार रेजिमेंट बनाई। यह थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, और हम कुछ ही क्षणों में बात करेंगे महासचिव से। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फरूखा। सीधी बात चमार रेजिमेंट समिति के महासचिव रंजीत सिंह के साथ। रंजीत जी, जिस प्रकार से आप चमार रेजिमेंट समिति के महासचिव चुने गए, तो आखिर महासचिव चुने जाने पर आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, और उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा, उस उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में जो चमार समाज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, और इतने बड़े विशाल जन समाज की आज तक उसे उचित प्रतिनिधित्व सेना में नहीं दिया गया। मुझे बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हो रहा है, सम्मान मिल रहा है कि हमें ऐसे पद पे दिया गया है, और मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, और एटी से लेके चोटी तक के लिए संघर्ष करूंगा। हर हालत में चमार रेजिमेंट का स्थापना करा के मैं चमार रेजिमेंट की स्थापना आप करा कर रहेंगे, ये बात की बात है कि स्थापना होती है अथवा नहीं होती है, वह तो बात की बात है। लड़ाई लड़ना अपने जगह पे सही है, अपितु क्या आप इस नारे को अपनाने जा रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा जो मोदी जी दे रहे हैं, कहीं इसी नारे का प्रयोग करते हुए आप लोग चमार रेजिमेंट की बहाली की बात तो नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है जैसे आपने प्रश्न किया है, भारत में अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो कायर और दब्बू सरकारें रही हैं। हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, हमारे संसद में हमले हुए, उन्हें आज तक अनुकूल जवाब भी नहीं सके। अभी इजराइल में सैन्य कानून का उल्लंघन किया, बच्चों जनता पे हमले हुए, और वहाँ के मंत्री ने साफ कह दिया अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर कि इजरायली भाषा में कि अपना कानून अपने पास घुसेल लीजिए। और भारत की जो भी सरकारें रही, उन्होंने भारत का मान सम्मान गौरव गिराया है। भारत पे जितने भी हमले हुए उन्हें हमला करना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष सांसद जी माननीय राहुल गांधी खुला कह रहे हैं कि भारत की भूमि को चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जवाब तक नहीं दे पाया। लगातार हमारी जमीनें कब्जा हो रही हैं, हमारा मान सम्मान गिर रहा है, हमारे जो छोटे छोटे देश हैं वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। अगर भारत की सेना उन पर हमला की होती तो हमारा भी देश में मान सम्मान पूरे संसार में होता, गौरव होता, और हम भी एक विश्व गुरु की ताकत रखते। आप इस मुद्दे पर कह रहे हैं, ये तो खैर जिस प्रकार की जानकारी है आपके पास उसके आधार पर आप कह रहे होंगे। जहाँ तक है कि आपने कहा राहुल गांधी से संबंधित, तो यह भी है, अभी ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव 20 नवंबर को होने वाला है। ठीक उपचुनाव से पहले यह राहुल गांधी का मुद्दा जो है तो पुनः अपनाया जा रहा है, और जो 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनज़र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। श्रीमान जी, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, उसे शपथ लेनी पड़ती है भारत के संविधान की। मैं किसी पार्टी या राग द्वेष से ऊपर उठकर काम करूंगा। नेता प्रतिपक्ष पूरे भारत के हैं, वो कांग्रेस से जरूर चुन के गए, लेकिन विपक्ष के नेता हैं, पूरे संसद के हैं, और उनके जो भी भारत के समर्थन बोलेगा, हमारी जनता के समर्थन बोलेगा, हम उसके साथ में खड़े हैं। उन्होंने 4000 जमीन मेरी जमीन है, मेरे भारत की जमीन है, अब चीन ने कैसे कब्जा कर ली, मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं जो भी, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पक्ष विपक्ष का नेता भारत की भूमि के समर्थन बोलेगा, मैं उसके समर्थन में बोलूँगा। तो क्या आपको लगता है कि चमार रेजिमेंट अगर बहाल कर दिया जाए तो चीन जिस प्रकार से, जैसा आपका कहना है
कि चीन की धरती पर भारत के भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो क्या चमार रेजिमेंट इसे कब्जा मुक्त कराने में सार्थक होगी? मैं जन जन जाऊंगा। अभी 11 तारीख को सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन दूंगा और इस संदेश को लेकर हम हर विधानसभा, हर गांव, हर जिले में जाऊंगा और मेरी ताकत बढ़ती जाएगी और हर हालत में मैं चमार रेजिमेंट को बहाल कराने के लिए भारत सरकार पे दबाव बनाऊंगा और प्रयास करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा, हर स्तर पर प्रयास करूंगा। तो चमार रेजिमेंट तक ही बात रह जाएगी या चमारों के हित के लिए कोई कार्य भी करेगी चमार रेजिमेंट संघर्ष समिति? मैं जो आपने प्रश्न दिया ये सटीक उत्तर माननीय पास में बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ज़्यादा अच्छा है। जो आपने प्रश्न किया है आप उनसे पूछें।